दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री का ये 50 प्रश्न जरूर देख के जाओ। पहला सवाल, 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? अगर डी मेरठ किए हो तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, गांधी जी ने इनमें से किस स्थान पर पहली बार भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक? अगर ए किए हो अहमदाबाद तो बिल्कुल सही जवाब है। कब? 1918 में। तीसरा सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम का नारा किसने दिया था? अगर बी किए हो सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल सही जवाब है। 4, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया था? अगर सी किए हो 1920 तो बिल्कुल सही जवाब है। 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत डांडी मार्च के साथ इनमें से किस स्थान पर हुई थी? अगर ए साबरमती आश्रम किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। 6, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट? अगर डी किए हो 1942 तो बिल्कुल सही जवाब है। 1942 में आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन ये क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। 7, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर बी किए हो 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 8, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? अगर सी कैप्टन मोहन सिंह किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। 9, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है और ये स्लोगन किसने दिया था? गांधी जी ने। 10, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ऑप्शन डी 1915 में भारत लौटे थे। 11, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? अगर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी। 12, सहायक गठबंधन सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा पेश किया गया था? अगर सी लॉर्ड वेल्सली किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। कब लॉन्च किया गया था? 1799 में। 13, व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने पेश किया था? अगर ए किए हो लॉर्ड डलहौजी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 14, 1829 में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 15, राजा राममोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन बी ब्राह्मो समाज इन 1828। 16, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? अगर सी किए हो आर्य समाज तो बिल्कुल सही जवाब है। कब? 1875 में। 17, भारत में पहली रेलवे किसके बीच चली थी? ऑप्शन ए बॉम्बे से ठाणे के बीच। 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगर डी किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है 1885। बाय हुम? एलन ऑक्टावियन ह्यूम इन बॉम्बे। 19, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी बाबर आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 20, पानीपत की पहली लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस साल लड़ी गई थी? ऑप्शन सी 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, है ना। 21, अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति शुरू की थी? अगर ए किए हो दिन ई इलाही तो बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण शुरू किया था? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, शाहजहां। 23 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, राजगढ़ नहीं रायगढ़ हो जाएगा सही जवाब। 24 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुरुआत तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसको खत्म किया था इल्तुतमिश ने। 25, इनमें से कौन सी मुद्रा शेरशाह सूरी ने शुरू की थी? अगर ए किए हो रुपया तो बिल्कुल सही जवाब है। 26, फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था, ऑप्शन डी। 27, हल्दी घाटी का युद्ध
मुगल सम्राट अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? अगर बी किए हो महाराणा प्रताप तो बिल्कुल सही जवाब है। कब? 1576 में। 28 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी कब? अगर सी की हो 1699 तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां से और एक क्वेश्चन बनता है कि खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो वो सिख गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। 29 ग्रेट बर्थ की खोज कहां हुई थी? तो देखो दोस्तों, अगर ग्रेट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा हमेशा मोहनजोदारो ही होगा। ग्रेट बर्थ, ग्रेट ग्रैनरी, बोथ हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 कौन सा हड़प्पा स्थल अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? गोदी स्थल। अगर लूथल किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। अब ये बताना कि लूथल मॉडर्न डे व्हिच इंडियन स्टेट में प्रेजेंट है? इसका आंसर कमेंट करके बताएं। 31 सबसे पुराना वेद कौन सा है? अगर बी किए हो ऋग्वेद तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 32 भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अगर सी किए हो बोध गया तो बिल्कुल सही जवाब है। एनलाइटमेंट कहां पर प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। 33 महावीर जैन धर्म के डैश नंबर तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए 24वें तीर्थंकर थे। पहला कौन थे? तो वो थे ऋषभ देवा या ऋषभ नाथा। 34 चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर चाणक्य किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी चाणक्य या कौटिल्य या विष्णु गुप्ता, सेम पर्सन। 35 कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? अगर बी किए हो अशोका तो बिल्कुल सही जवाब है। कब? 261 बीसीई में। 36 भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? गुप्त रूलर समुद्र गुप्ता, ऑप्शन सी। 37 फाहियन किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? अगर ऑप्शन ए किए हो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 38 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, बौद्ध शिक्षा। 39 सूर्य मंदिर कहां स्थित है? बी हो जाएगा सही जवाब, कोणार्क ओडिशा में। 40 बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? अगर राजा राजा प्रथम किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। 41 अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? बौद्ध धर्म हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। 42 औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? अगर डी किए हो गुरु तेग बहादुर तो उत्तर बिल्कुल सही है। 43 सोमपुरा महाविहार की स्थापना किसने की थी? पाला रूलर धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? अगर सी मेगास्थनीज किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। ये एम्बेसडर थे किसका? तो ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर वन का। 45 प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर एक कलहन किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। 46 प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर चाणक्य किए हो तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी चाणक्य या कौटिल्य या विष्णु गुप्ता। 47 ह्यूएन संघ ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? बी हो जाएगा सही जवाब, हर्ष या हर्षवर्धन। 48 भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? सारनाथ की सिंह राजधानी इंपीरियर अशोका का। 49 किस राजवंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। 50 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने की थी? अगर डी की हो वास्को डी गामा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।